बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह और इसका निज़ाम तालीम है और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान की गुर्बत का सबसे बड़ा सबब है, बुनियादी सबब है। आप बुनियादी सतह से इसका जायज़ा लेना शुरू करें, पहली जमात से ही, नर्सरी से ही, कि ये आज से कोई 20 साल पहले तख्ती स्लेट हुआ करती थी जिस पर बच्चे लिखते थे, बल्कि पूरी 8 जमातें तख्ती स्लेट के साथ ही पढ़ जाया करते थे और बहुत खुशखत बनता था। और छठी जमात से अंग्रेज़ी शुरू होती थी और किसी किस्म के दस्ते कागज़ों की, कापियों की इस तरह भरमार नहीं थी। छोटा सा बस्ता था और तख्ती स्लेट से ही वो सारी मशक़ें कर लिया करते थे। तख्ती स्लेट, तख्ती पर उर्दू की इमला लिखी जाती थी और स्लेट पर रियाजी ख़ास तौर पे की जाती थी। इमला भी लिखवाई जाती थी और रियाजी ख़ास तौर पर रियाजी की मशक़ स्लेट पर कराई जाती थी। और ऐसा होता था कि ये तख्ती स्लेट महफूज रहती थी। एक ही तख्ती स्लेट, कई लोग फिर पीछे आने वाले उसी तख्ती स्लेट के साथ अपनी 8 जमातें पास कर लिया करते थे, 5 तो ख़ास तौर पे। उसमें कोई दस्ते, आज आप देख लें कि हर हफ्ते के बाद दस्ता ख़रीद कर देना पड़ता है तालिब इल्म को, कापियाँ ख़रीद के देना पड़ती हैं। इसलिए भारी भरकम बस्ता, गरीब का बच्चा भी हो तो वो भी इन दस्तों के अखराजात बर्दाश्त करने से आजिज़ हैं। जिनकी रोटी बमुश्किल पूरी होती है, आप उनको हर हफ्ते 10 दिन के बाद दस्ते ख़रीद कर वालिदैन को देना पड़े तो गरीब वालिदैन किस तरह से वो बर्दाश्त कर सकते हैं। और कहा यह जाता है कि ये पॉलिसी साज़ों की, अफसराने तालीम की तरफ से, कि देखो जी कपड़े ख़राब होते हैं बच्चों के और साफ़ सुथरे नहीं रह सकते, एक मेयार हमने दिया है। आपको ये कपड़ों का ख्याल पहले तो नहीं था किसी को, और के कपड़े ख़राब होते हैं, ये बड़ा ख्याल है, उनकी रोटी का ख्याल नहीं है। ये कोई 5, 7, 10% बमुश्किल साफ़ पानी पीते हैं, बाकी सारे गंदा और ख़राब पानी पीने पर मजबूर हैं, इसका ख्याल आपको नहीं है। उनकी दवाई का, दूसरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं है आपको सिर्फ ये ख्याल है कि उनके कपड़े गंदे होते हैं। आप उनको ये क्यों नहीं तरबियत देते कि वो तख्ती पर लिखें और कपड़े ख़राब ना करें? 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप उनको समझा सकते हैं, आसानी से बच्चे समझ आते हैं। तो पहला खर्च तो ये जो सबको नज़र आता है, मुझे इस पर ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये इखराजात सबको नज़र आते हैं कि बच्चे को आम वालिदैन ये दस्ते और कापियों के इखराजात से ही आजिज़ है। मैं गांव में रहता हूँ। जो तबका है अशराफिया का तबका, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है, ना ही उसे पता है कि गरीब आदमी की तकलीफ़ क्या होती है। उसके तो बच्चे सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा होते हैं, उनकी दुनिया ही अलग थलग है। वो रखना चाहते हैं अलहदा, ताकि हम हुकूमत करने वाले लोग हैं इनके ऊपर, और ये हमारे जूते पालिश करने वाली कौम है जो ये वो तैयार करना चाहते हैं और इस तरह वो तैयार होती है। उनको ये एहसास नहीं है कि इनके असल दुख और असल तकालीफ इनकी क्या है। उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक तो ये और ये देख लें कि इसको
ये एक घर का मसला हो तो उसके इखराजात का कभी किसी ने तखमीना नहीं लगाया, क्योंकि तहकीकी रवायत हमारे यहाँ नहीं है कि हम देखें कि एक साल में हमारे आम वालिदैन को कितने इखराजात का सामना करना पड़ता है, कितना ख़र्च करना पड़ता है सिर्फ़ कापियों पर जो इखराजात बचाए जा सकते थे तख्ती और स्लेट के ज़रिए से। तो अब पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इसका आप अंदाज़ा लगाएं तो ये अरबों खरबों में पैसे जाते हैं। एक तो ये है जो बिल्कुल सबको वाज़े नज़र आता है, और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। नुकसानात का अंदाज़ा भी सबको वाज़े है कि बच्चे की महारतें बच्चे के पास नहीं है, ना लिखने की ना पढ़ने की, और मश्क भी नहीं वो कर पाता जिस तरह से स्लेट के पर कर लेता है रियाजी की, वो उस तरह दस्तों के ऊपर नहीं कर पाता। तो एक तो ये नुकसानात है, और दूसरे जो इखराजात हैं, जो पैसा खर्च होता है वो दुखता है, वो वालिदैन का वो ये पैसे का ज़िया है। ये पूरी कौम को इसके अंदर डुबो दिया गया है इस मुसीबत के अंदर और बस्ते को भी खामखा भारी कर दिया गया है कि देखें बच्चे के बस्ते कई डॉक्टरों ने मना किया है कि इसका बस्ता जो है वो इसकी उम्र से ज़्यादा है, इसकी ताकत से ज़्यादा है, इसको बस्ते को उठाकर ये जाने को मना किया है। ये जिस्मानी तौर पर भी ख़तरनाक है ये दस्तों का जो सिलसिला है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात आपने देखा कि इसी इंग्लिश मीडियम ने ये दस्ते के क्या है, ये निसाब किया है हमने मेयार, ये इंग्लिश मीडियम किया है, ये मेयार है जी हम करना चाहते हैं, तो इस तरह ये हम बच्चों की ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे रहें, तो मेयार वो इंग्लिश मीडियम को करार देते हैं। तो दूसरी वजह आप ट्यूशन देख लें, जब से इंग्लिश मीडियम आई है, पहले छठी से अंग्रेज़ी शुरू होती थी, बच्चा बड़ा हो जाता था, कुछ बोझ उठाने के काबिल होता था, पहले सारे तख्ती स्लेट पर और आगे फिर होल्डर के साथ ABC लिखी जाती थी 4 लकीरी कापी के ऊपर, तो बच्चे को इतना ज़्यादा बोझ नहीं महसूस होता था, वो सब कुछ अपनी कौमी ज़बान में ही पढ़ता था। तो ट्यूशन का रवाज नहीं था, क्योंकि असबाब बुनियादी सतह पे वो अपनी ज़बान में पढ़ता था, उसे रियाजी के बुनियादी तस्वुरात का फ़हम, जमा तफरीक ज़रब तकसीम का फ़हम हासिल होता था, साइंस के बुनियादी तस्वुरात वो आसानी से समझ पाता था, और उसकी बुनियाद पे आगे चलना, आगे निसाब भी उसका आसान था, साइंस का निसाब आसान था, उर्दू में था, उर्दू इस्तिलाहात के साथ था, उसे असातिज़ा को पढ़ाना भी आसान होता था और तालिब इल्मों को पढ़ना भी आसान होता था। पढ़ना, लिखना, समझना, समझकर ज़हन नशी करना और जहन में रखी हुई चीज़ को कागज़ के ऊपर मुंतकिल करना, ये लिखना यानी यादाश्त में जो चीज़ है उसे अपने अल्फाज में लिखना आसान होता था। तो इसकी बुनियाद पे उसे तस्वुरात, उसके बुनियादी तस्वुरात उसके जहन में मजबूती से जुड़ जाते थे, यादाश्त का हिस्सा बन जाते थे, आगे चलना उसके लिए आसान था। अब ये सारा ख़त्म कर दिया गया, तो ट्यूशन फिर मुश्किल पेश आई, निसाब मुश्किल हुआ, स्कूल वो इस तरह से बनाया गया है कि उसे 100 दफ़ा पढ़ाएं तब भी रट्टा लगाना पड़े, यानी कि उसे ट्यूशन बिज़नेस, उससे कारोबार इस तरह से हुआ कि पहली जमात नर्सरी के बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ना पड़ती है। अब हमारे गाँव में देखें कि गरीब आम लोग गरीब हैं, कुछ मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप असर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएं या गलियों का चक्कर लगाएं तो एक कोने से दूसरे कोने में बच्चे भारी भरकम बस्ता उठाकर ट्यूशन पढ़ते हुए आपको जाते नज़र आएंगे। ये क्या है? ये असबाब पैदा कर दिए गए हैं,
आप हर तालिब इल्म के साथ एक पुलिस वाले को, एक फौजी अफसर को बंदूक थमा कर खड़ा कर दें, ट्यूशन पर जी पाबंदी है नहीं, तो छुप छुप के पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। एक तो अब सिर्फ अशराफिया को ही नहीं रोक सकते आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जब तक असबाब ख़त्म। कई दफ़ा पाबंदी भी लगाई हमने देखा, शहबाज शरीफ के दौर में, उससे पहले परवेज़ इलाही थे वज़ीर आला, और कई हुकूमतों ने पाबंदी लगाई, लेकिन जब तक उसके असल असबाब ख़त्म नहीं किए जाते तो ट्यूशन ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये बोझ देखें आप, एक तो मैं कापी पेंसिल का था, और किताबें भी ये हर साल बदलती हैं। एक दफ़ा ख़रीदी हुई किताबें कई साल तक चलती थीं, और वो बड़ी मेयारी थीं, आसान फहम अंदाज से लिखी हुई थी। तो ये ट्यूशन असबाब पैदा कर दिए गए हैं जिससे आप ख़त्म करना चाहें तो नहीं कर सकते। तालिब इल्म मारे मारे फिरते हैं कि उनको काश समझ आ जाए किसी चीज़ की, लेकिन यारों ने उसका निसाब, उसका इम्तिहान, सब कुछ इस अंदाज से बनाया है कि वो समझ कुछ न समझे, खुदा करे कोई, ये इसके मिसदाक वो अपनी पढ़ाई करता है। और ये जो ट्यूशन है, किसी ने ये भी नहीं अंदाज़ा लगाया, तहकीक ये भी नहीं की कि पाकिस्तान में हर साल मजमूई तौर पर कितने पैसों की ट्यूशन पढ़ना पड़ती है। मेरा एक रफ सा अंदाज़ा है, आप लगाएं एक शहर का अंदाज़ा लगाएं, लाहौर जैसा शहर या कराची जैसा, इस्लामाबाद या फैसलाबाद जैसा शहर, मुल्तान जैसा कोई बड़ा शहर आप ले लें, उसमें एक तखमीना लगाएं कि हर साल कितने पैसों की ट्यूशन पढ़ी जाती है, और मेरा अंदाज़ा है कि अरबों में ये जाएगा। और अगर 10 साल का तखमीना ये लगाया जाए कि तालिब इल्म एक शहर का जो है वो कितने पैसों का, आबादी कितनी है और कितने पैसों की सालाना ट्यूशन पढ़ी जाती है, तो एक साल की अरबों खरबों में, और 10 साल का अंदाज़ा आप लगाएं कि इतने पैसों की पढ़ी जाती होगी कि उतने पैसों की सड़कें उस शहर की शीशे की बन सकती है। एक तो ये पैसे हैं, एक तो ये पैसे ये कौन दे रहा है? अशराफिया की तो बात छोड़ें, वो 1% तबका है, वो उसको इस मुल्क में रहने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती हमारी कि हमारे ऊपर वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, हर निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। एक तो इतने पैसे के शीशे की सड़कें बन सकती हैं एक शहर की, और पूरे मुल्क की इतने पैसों की, और ये पैसे वो हैं जिससे वालिदैन ने, बूढ़े वालिदैन ने, मजबूर लाचार वालिदैन ने अपनी दवा खरीदनी होती है, अपने लिए कुछ खाने के लिए ख़रीदना होता है, वो पैसे बचा कर वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए देता है। तो गुर्बत ये है सबसे ज़्यादा गुर्बत पैदा करने वाला निज़ाम, इंग्लिश मीडियम जिसे कहते हैं। इसीलिए साम्राज्यी ताकतें पैसा देती हैं कि ये निज़ाम आप राइज करें, इसे मेयार के तौर पर, और इसे तरह तरह के हीले बहानों, देखो जी प्राइवेट स्कूलों में जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो फ़ख्र के साथ पढ़ते हैं, तो निजी स्कूल सरकारी पीछे रह जाते हैं। इसको भी उसको मरकज़ व महवर बनाकर इनको भी उस मेयार के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। एक तो ये पैसे है, खतीर रकम है। दूसरा, वक्त जो ज़ाया होता है इसको पढ़ने में, उस वक्त को पैसों में तब्दील करें, क्योंकि सबसे कीमती वक्त होता है। आप इस कौम का रोज़ाना, ये भी तखमीना, जो जिंदा कौमें हैं, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो तहकीक करती हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ इदारे हर साल मुख्तलिफ जो निज़ाम है मुल्कों के, उसके बारे में तहकीक करते हैं कि फ़लाँ मुल्क में गुर्बत की शरह इतनी है, अफरात ज़र इतना है,
ये सब तहकीक वो करती हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमने हम एक भेड़ चाल में हैं, भेड़ चाल में हमें रखा जाता है। तो उसको पैसा के साथ साथ जो वक्त है, जो कीमत है उसकी, उसको पैसों में तब्दील करें तो फिर अंदाज़ा करें कि कुल पैसा कितना है, कितना होता है। और ये वक्त इतना किसी कौम का ज़ाया कर देना इस अंदाज से कि उसे फिर वो वक्त ज़ाया वो पैसों में तब्दील करें, फिर उसको करें कि वही वक्त वो अपने वालिदैन के साथ खेतों में काम करके, अपने वालिदैन के साथ जहाँ वो मजदूरी करता है वहाँ काम करके अपने भाइयों, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके पेट पालने में वो मदद कर सकता है। हम करते रहे हैं। हम बचपन में, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, हमें छुट्टी होती थी तो हम बस्ता रख के तो हम खेतों में अपने वालिदैन के साथ काम करते थे, तो उनका हाथ बटाते थे। तो उस वक्त निसाब आसान था, हमें ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ती थी। हम खुद रात को आके लालटेन पर या दिए पर की रोशनी, बिजली नहीं थी तो हम वो पढ़ते भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये, और फिर वो वालिदैन को जिनको जो बच्चियों को ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटरों में, एकेडमियों में छोड़ के आते हैं, मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी पे, कोई साइकिल पे, तो कोई पैदल, उनको भी इखराजात में शुमार करें तो कुल इखराजात कितने आते हैं। आप अंगुश्त बदंदा अपने दांतों में उंगली दबा कर हैरान हो जाएंगे कि इतना पैसा हम इस तरह से हमारी कौम खर्च कर रही है। फिर कहते हैं जी गुर्बत से इस कौम को निकालना है, चाइना ने फलां तरह से निकाला, फलां तरह से निकाला। आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत है, आप अपने अंदर झांक के देखें, आपको इसके असबाब व अवामिल का जायज़ा लें, आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और फिर उससे हासिल क्या होता है? फहम नाम की चीज़ नहीं है, रट्टा ही रट्टा है। तालिब इल्म नफ्सियाती तौर पर जो मरीज़ बनते हैं, जो उसको सेहत के लिहाज से नुकसानात पहुँचते हैं, वो अलग हैं। उनको भी आप तखमीना, आप पैसों में तखमीना लगाएं उसका भी, तो वो बड़े पैमाने पर तालिब इल्म बददिली खुद पैदा होती है और स्कूल से भाग जाते हैं। 1-8% बमुश्किल मास्टर तक पहुंच पाता है, बाकी सारे जो है वो पीछे रह जाते हैं। कौम को इतना बड़ा नुकसान, इसको भी आप शुमार करें, पैसों में इसको मुंतकिल करें जो नुकसान है। हालांकि ये एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कि पूरी कौम को, किसी को अनपढ़ रखा जाए तो किस तरह से वो कौम तरक्की कर सकती है, किस तरह से उसकी हालत बदल सकती है। तो ये असबाब थे, ये अवामिल थे। और एक और देखें कि जब बुनियादी सतह पे ही इतनी बड़ी तादाद तालीम को छोड़ जाएगी, जो पढ़ेंगे उनके पास समझ नाम की चीज़ नहीं होगी। रट्टा लगा के उन्होंने मास्टर किया होगा, एमफिल किया होगा, पीएचडी करने वाले यहाँ बहुत सारे हमने देखे हैं, उनको एक चिट्ठी तक नहीं लिखना आती। उनको बात, आप उन्हें जितने पीएचडी सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें प्राइमरी जमात के बच्चों को एक साइंस का सबक पढ़ा के दिखाएं, ये मेरे देहात में आ जाएं, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इस पूरे निज़ाम से काटा गया है। वो एक पीएचडी करने वाला तो एक मौजू लेकर उसके ऊपर उसने लिखा होता है, उसकी जाने भला के प्राइमरी में के बच्चों को में किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या उसके लवाजमात हैं। तो आप सारे असातिज़ा निसाब यही रखें और तरीक़ा इम्तिहान, तदरीस जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यही रखें, तो सारे असातिज़ा को पीएचडी भी कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि असबाब कुछ और हैं, आप कर कुछ और रहे हैं, असबाब व अवामिल कुछ और हैं। और जो वहाँ
पॉलिसी बनाने वाले हैं या निज़ाम इम्तहानात में या तरबियत असातिज़ा को देने वाले ये ब्रिटिश काउंसिल और इधर उधर के लोग हैं, ये उस चोर की तरह भटकाते, ये उस खोजी की तरह भटकाते हैं कि चोर का सुराग एक तरफ हो, चोर पता हो कि इस तरफ भागा है, वो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, वो सुराग को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी चोर को बचाएंगे और जो सही जो रास्ता सही है उससे भटकाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि जो पढ़ते हैं उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये नुकसान जो है इसको भी पैसों में नहीं तब्दील किया जा सकता, ये भी इतना बड़ा है। और इससे तहकीक और तख्लीक के दरवाजे बंद रहते हैं, इजादात के दरवाजे बंद रहते हैं। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो नित नई चीज़ें, एक मुल्क ने एक चीज़ ईजाद की है उसके मुकाबले में दूसरा तरक्की याफ्ता मुल्क उसी मेयार की बल्कि उससे अच्छी चीज़ तैयार करके बाज़ार में लेकर आएगा। ये है आज कौम जिंदा रहने वाली कौमों का जो वतीरा है कि उन्हें तहकीक तख्लीक और ईजाद जो करता है। इस आलम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस आलम ईजाद में जो साहिब ईजाद हर दौर में करता है तवाफ, उसका ज़माना है आलम ईजाद में। ये आलम ईजाद है, इस आलम ईजाद में जो साहिब ईजाद, जो कौम साहिब ईजाद है, जिस पर ईजादात के दरवाजे खुले हैं, जो नित नई ईजादात करती है कौम, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना और उसके गिर्द ज़माना घूमता है। आज देख लीजिएगा, हम पहले अमेरिका के कैंप में थे, आज जो मुंतकिली हुई है आज हम चाइना के कैंप में हैं, रूस के कैंप में हैं। यानी लुढ़कते हैं फुटबॉल की तरह, और उधर से ठोकर लगती है तो उधर चले जाते हैं, उधर से लगती है तो इधर आ जाते हैं। अपना कुछ नहीं, अपने पाँव पे नहीं खड़े होना चाहते। तो ये जो इजादात के दरवाजे बंद हैं जिस कौम पे, और इसी इंग्लिश मीडियम की वजह से इजादात फहम बुनियाद देखें, जो तहकीक है तख्लीक है उसकी बुनियाद फ़हम पे है। जदीद उलूम फ़नून का फ़हम कितना है जिस कौम के पास होगा, उतने ही वो तहकीक के दरवाजे उस पर खुलेंगे, उतनी ही वो तख्लीक कर पाएगा। क्योंकि तख्लीक के लिए नई चीज़ दरियाफ्त करने के लिए उससे जो पिछले उलूम व फ़नून हैं, उससे जो मुतल्लक़ा इल्म है उसका फ़हम होना ज़रूरी है, उसकी समझ आना ज़रूरी है। तो वो समझ नहीं होती तो आगे पता नहीं चलता, तो सारी बुनियाद ही रट्टे पर लग जाती है। ये जो नुकसान है ये पूरी कौम को हमेशा के लिए अपाहज बना कर रखने का, जो और ज़रे कसीर ज़रे मुबादला ख़रीद के हमें बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं और अपनी मर्ज़ी। अब जो जिन पर इजाज़ात के दरवाजे खुले हैं, एक मुल्क एक नई ईजाद करता है। अब S-400 जो रूस ने दिफाई निज़ाम बनाया था वो अपनी भारत उसको ख़रीद रहा है, कई मुल्क भी उसके मुतमन्नी हैं ख़रीदने के, उसकी मर्ज़ी, जितने मर्ज़ी पैसे लगाए। इस तरह जो कौमें ये जिन पर इजादात के तहकीक और तख्लीक के दरवाजे नहीं खुलते वो अपनी मौत आप मर जाती हैं। वो भिखारी हमारी तरह भिखारी होती हैं वो कौमें। लेकिन और ये जितनी सारी कौमें हैं मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ कि तहकीक तख्लीक इजादात के दरवाजे खुले हैं, इनमें से कोई एक कौम आप बता दें जिसका निज़ाम तालीम किसी दूसरी ज़बान में हो, हर सतह का, PhD तक का। तो ये बुनियादी चीज़ है जो हमें गुर्बत में धकेलती है। सिर्फ एक इसका तदारुक कर लिया जाए, फिर देखो कि बदयांती करप्शन भी इस वजह से पैदा होती है बहुत ज़्यादा। एक जो जज की लिखी हुई चिट्ठी है, एक गरीब आदमी, मेरे पास एक वापडा की शिकायत की चिट्ठी थी
जो वफाकी मोहतसिब की तरफ से आई थी। एक आदमी बेचारा अनपढ़ लेकर आया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और मैं एमफिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तर्जुमे करने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, मैंने किताबें लिखी हैं। तो लेकिन मुझे 2 दफ़ा लुगत डिक्शनरी देखना पड़ी कि उसमें क्या लिखा है। वो बेचारा मैट्रिक आम FA BA उसको नहीं पढ़ सकता चिट्ठी को। तो इस कदर मोहताजी पैदा कर दी गई है कि ये इस निज़ाम ने। और जो खाता खोलने जाते हैं उस पर आंखें बंद करके दस्तखत करवा रहे होते हैं। आपको किसी को MA पास को नहीं पता कि उसके शराइत में क्या लिखा हुआ है जिस पर वो दस्तखत कर रहा है। तो इस तरह ये मोहताजी, ये तो एक है ना दफ्तरी अंदाज से मोहताजी है। यही आप इस मोहताजी का अंदाज़ा लगा लें कि मारे फ़हम के मोहताज हैं, फ़हम के मोहताज हैं, समझ के मोहताज हैं। लिखने पढ़ने की सलाहियत न होने की मोहताजी है इस कौम को। और फिर तहकीक तख्लीक के दरवाजे ना खुले होना, इसको भी पैसों में शुमार नहीं किया जा सकता। ये भी इतना बड़ा नुकसान है हमारी कौम को। और इसकी सब बड़ी वजह इंग्लिश मीडियम है। इससे जब तक जान नहीं छुटती, गुर्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जितना इसको बढ़ाते जाएंगे आप, इससे पीछे चलते जाएं कि पंजाब में ख़ास तौर पे मैट्रिक तक था, और सिंध में तो इंटर तक आम थी उर्दू मीडियम, अब भी है। किताबें भी शाया करते हैं, यूनिवर्सिटी भी बन गई है। क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों को जो उर्दू यूनिवर्सिटी के ताबे कर दिया जाता, और पहले इजाज़त दी जाए कि आप उर्दू में इम्तिहान देने की आपको इजाज़त है। CSS का इम्तिहान जिन्होंने आके बात करनी है आम लोगों से, और जिनका वास्ता उर्दू, पंजाबी और सिंधी, बलोची, पश्तो बोलने वालों से पढ़ता है, उर्दू बोलने वालों से पढ़ता है, उनका इम्तिहान अंग्रेज़ी में, उनकी सलाहियत का जो जायज़ा है वो अंग्रेज़ी में लिया जाता है। ये वही है कि भूख लगी है और आपके पाँव में जूता पहनाया जा रहा है। ये काम जब तक बंद नहीं होता, गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। और ये मैं शरह सदर के साथ कहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम को जब तक ख़त्म नहीं किया जाता, आखिर तक पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे इमरान खान दावे करता रहे, चाइना ने ख़त्म किया, फ़लाँ ने किया, जो इससे पिछले भी लोग इसी तरह दावे करते थे। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई आए, हमने चाटना है इस जमहूरियत को, ख़त्म करे सब कुछ, ये इस्लाहात करे जो बड़े बड़े मुरब्बे हैं जिनके, वो ये ज़मीन की इस्लाहात, वडेरा शाही ख़त्म करे और ऐसे लोगों को लेकर आए। किसी इंतखाब की ज़रूरत नहीं है। इंतखाब पढ़ी लिखो कौमों में होता है। 80-85% लोग जो पढ़े लिखे हैं उनमें शायद जमहूरियत कामयाब हो, हमारे यहाँ नहीं होती ये भेड़ चाल में। तो इसमें ख़त्म करे इस सारे निज़ाम को कोई, और जो ताकत के मरकज़ हैं ये फ़ौज ख़त्म कर सकती है। अगर फ़ौज के लोग मुखलिस हों मुल्क के साथ, अगर वही अशराफिया का रवैया उनका हो, तो वो भी फिर मुशर्रफ की तरह निज़ाम तालीम को ख़ास तौर पे हदफ बनाकर तबाही और बर्बादी के दहाने तक पहुंचा देते हैं। और ज़ियाउल हक़ की तरह अगर मुखलिस हों तो वो आखिरी दौर में ऐलान कर दिया था, चिट्ठियाँ लिख दी थी इनको, अशराफिया के इदारों को बंद कर दें इनको, और ये उर्दू मीडियम का था तो काफ़ी काम उसमें हुआ था। तो उस तरह के लोग अगर आ जाएं, मुल्क व कौम के साथ मुखलिस हों, तो ये इस मुल्क की नाव जो है वो पार हो सकती है। वरना ये जो गंद है इसको, गंदे अंडों को उठाकर गली में बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं, और उनको चुनकर उनके ज़िम्मे जो महकमे दिए जाएं, उनको ज़िम्मे सौंपे जाएं, वो ईमानदारी से काम करें, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं है मुल्कों की हालत बदल सकती है। लेकिन ये बुनियादी सतह पे निज़ाम हमारा अपनी ज़बान में जब तक नहीं होगा, कोई जितनी कोशिश करते रहेंगे, तवानाइयाँ, पैसा
और सलाहियतें सारी कौम की ज़ाया होती रहेंगी और कौम फिर कहते हैं IMF के और जो आलमी बैंक है उसके, जो एशियन बैंक है उसके खुद मकरूज़ होंगे और बच्चे बच्चे को मकरूज़ कर देंगे। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए।